आज हमारा जो इलाका बिल प्रदेश, जो टेरिटरी इलाका, आज बिल प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, सबसे पूरे देश के अंदर सबसे सघन क्षेत्र में रहने ट्राइब जो रहा है वो यही अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में रहा है। माही नदी, नर्मदा नदी की घाटियों में ही यही रहा है और उस इलाके को 4 भागों में बांटा गया आजादी के बाद। और वही मानगढ़ हत्याकांड जो मैं बता रहा हूं, 1500 आदिवासी उस समय बिल राज की बात को, अलग राज्य की बात को लेकर 1913 में लड़े थे और 1500 लोग मरे थे। 4 राज्यों में बांट गया, लैंग्वेज खत्म हो गई, बिली लैंग्वेज। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा समूह है बिल, इसके बाद गोंड का। और गोंड और बिलों में थोड़ा यह विवाद चलता है कि गोंड की संख्या ज्यादा है, बिलों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये मानते हैं कि सबसे बड़ा दोनों कॉमन है। और आज बिखर गया सा, राज्यों में बढ़ गया, धर्म में बढ़ गया, बोली भाषा में बढ़ गया, जातियों में बढ़ गया। और यही नहीं, धर्म नहीं, आदिवासी एसटी में है, आदिवासी ओबीसी में, आदिवासी जनरल में भी है। अंडमान निकोबार गया, गोंड समुदाय के लोग 2.5 लाख के आसपास है, गोंड संथा, सब जनरल में आ रहे हैं। हर इलाके के अंदर आज मुझे यूपी से मिले, गोंड समुदाय ओबीसी में आ रहा है। मेरा भील भाई रोद गोत्र का गुजरात में जाएंगे, कई जगह जनरल में जा रहा है। कटारा हमारी गोत्र के साथी गुजरात में जाएंगे, कोई रावत में जा रहा है, कोई ओबीसी में जा रहा है। इतना बिखराव हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका एक ही रीजन है कि आदिवासियों का अपना खुद का नेतृत्व करने वाला भाई कोई नहीं मिला। यह सच है कि आप भी किसी गांव का प्रतिनिधित्व करते हो तो पहले आपके गांव का करोगे, ना कि दूसरे गांव का। और यही चीज हुआ है। संविधान निर्माण की बात करें, आज आधुनिक भारत की बात करें, और अंतिम समय में यह चीज कहना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि आदिवासियों के अंदर ये होगा, टकराव कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि आदिवासियों के अंदर हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव जो संबोधन दे रखा है, जो इंडिया की पहचान बताते हैं अतिथि देवो भव, तो वो आज भी आदिवासी समुदाय के अंदर जिंदा है। उसका 2 मिनट में बात करके समाप्त करना चाहूंगा। चिट्ठी शायद मेरे पास आ गई है, शायद इसका टाइम ओवर हो रहा होगा। आज आप शहर में जाओगे, शहर में कि आप कौन हो, कहां से आए हो, ये पूछेगा। और आज आदिवासी समाज के गांवों में, घरों में जाओगे तो पहले कहेगा मेहमान आए हैं, बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पहचान में नहीं आए आप कौन हो। ये अतिथि देवो भव है। शहर में दरवाजा खोलने से पहले पूछेगा कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है। उसको समझ में आएगा तो बुला के पानी पिलाएगा, बाकी नहीं पिलाएगा। और गांवों में कभी नहीं देखा है वो आदमी, लेकिन गांव ट्राइबल में जाएंगे तो पूछेगा, बिठाएगा, मेहमान है, शब्द क्या देगा, मेहमान आया है, पामणा आप जाए, बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पामणे, मतलब लोकल लैंग्वेज पूछेगा, आप पहचान में नहीं आए थोड़े बहुत, आप बताओ, शर्मिंदा होके पूछेगा। ये अतिथि देवो भव है। ट्राइबल इलाके के अंदर 1000 गांव होंगे, गांव में और किसी एक अन्य कम्युनिटी का गांव होगा, पूरा गांव मिलके उसकी बहन बेटियों की रक्षा करेगा। इतिहास के किसी पन्ने पे यह नहीं मिलेगा कि आदिवासी ने किसी का शोषण किया, अत्याचार किया, आदिवासी ने कहीं नरसंहार गलत तरीके से किसी के साथ गलत। आदिवासी ने हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए लड़ा, शोषण करने के लिए आज तक आदिवासी नहीं लड़ा है, क्योंकि वो इंसानियत की भावना है, प्रेम भावना है। अतिथि देवो भव की जो बात करते हैं वो आदिवासियों के